चलिए रियल नंबर में क्लास 10th में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आपको लर्न करना है HCF D। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है A एंड B, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं 237 एंड 81, ओके। तो इनका जो HCF आएगा ना, HCF निकालने का स्टाइल हमने देखा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा प्लस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से मैंने फाइंड किया था, ओके। तो आपको ना इसका HCF तो फाइंड करना ही करना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसका HCF जो कुछ भी आता होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, HCF D of any two positive integer A and B can be expressed as a linear combination of A and B। HCF को हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं, ओके। दो इंटीजर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम किसी भी दो नंबर के HCF को शो कर सकते हैं। पहले देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्लास 9 में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की टू वेरिएबल पढ़ा है, टू वेरिएबल पढ़ा है, ओके। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो देखिए कुछ इस तरीके की इक्वेशन आती थी हम लोग के पास, ax plus by plus c is equals to 0, ऐसी कुछ इक्वेशन आती थी। एक x वेरिएबल होता था और y वेरिएबल, तो जिनको नहीं पता है सुन ले, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, कोई नई चीज नहीं, वही बोला जा रहा है कि जो आपका HCF आएगा ना, आप उसको इस तरीके से दिखा सकते हो। कैसे? x कोई इंटीजर होगा x इंटू a, फिर से ध्यान करिए, D क्या है यहाँ? HCF। x क्या है यहाँ? कोई इंटीजर, वी डोंट नो, होगा कोई। a क्या है यहाँ? दो जो आपको नंबर नहीं दिए होते हैं 237 और 81, ऐसे दो आपको नंबर दिए, a हो गया और ये b, जिनका HCF निकालना होता है वो दोनों नंबर a और b, ठीक। तो और जरा करके देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग जरा हम समझते हैं। तो थोड़ा सा हमको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर के HCF को हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B शो कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मुझे इसका HCF फाइंड करना है। पार्ट 1 क्या है, क्या फाइंड करना है इसका? HCF। देखिए फाइंड HCF ऑफ 81 and 37, पहले कर लेते हैं इसको। इसको करना बहुत आसान है, किस तरीके से करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। आपको पता है, देखिए हम 237 को डिवाइड लगाएंगे किससे? 81 से, ओके। हाँ, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं है, 2 टाइम्स जाएगा, ओके। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, कितना आ गया? 162, ओके। माइनस करते हैं, 7 minus 2 5 3, ये यहाँ से कैंसिल हो गए, 13 minus 6 7 और 1 minus 1 0, ओके। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब 81 समझ में आता है, लेकिन हाँ जैसे ही आपने एक स्टेप में डिवाइड किया, आप फटाक से क्या लगाओगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। आता है लगाना हमको, क्या होता है याद करिए, A is equals to BQ plus R। ध्यान दे थोड़ा सा, यहाँ पर A जैसा कौन बिहेव कर रहा था? 237। B जैसा कौन बिहेव कर रहा था? 81। Q जैसा कौन बिहेव कर रहा है? 2 एंड R जैसा कौन बिहेव कर रहा है? ओके। तो हम फटाफट लिखते हैं। A के नीचे में क्या लिखूंगा? 237 is equals to B 81 into Q 2, ओके, प्लस R 70। और आप चेक भी कर सकते हो, अगर 81 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद कितना आएगा? 81 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 162, और उसमें अगर आप 75 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 237, ओके। नाउ अब क्या करते हैं, हमने इसको ऐसे रब कर दिया सब कुछ, ओके। ये हाँ, फिर क्या करते थे याद है आपको? हाँ, फिर रिमाइंडर, क्योंकि थ्योरम आपको याद है, क्या याद है? जो A और B का कॉमन डिवाइजर होता है वो B और R का भी होता है, इसलिए अगेन हम डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। सो 81 को 75 से फिर से डिवाइड लगाएंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम, ओके। तो यू विल गेट 75 हियर, है ना। 11 minus 5 6, और यहाँ पर 7 minus 7 0, ओके। नाउ अब देखिए जरा यहाँ पे A जैसा कौन बिहेव करेगा? 81। और B जैसा कौन बिहेव करेगा? 75। और Q जैसा कौन बिहेव करेगा? 1।
और yes remainder 6. तो again applied Euclid division lemma. तो you will get 81 is given by 75 into 1 plus. ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी हमको काम पड़ेगा. ओके हाँ, तो दिस इज सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ध्यान दें जरा. और इट इज गिवन बाय सेकेंड स्टेप इज गिवन बाय 71 सॉरी a is equals to means 81 is a is equals to b cube plus r. कोई प्रॉब्लम है? इसको हम क्या नाम दे देंगे? इक्वेशन नंबर 2. वेट करेंगे. अब हम लोग सोचेंगे क्या कि a और b का जो कॉमन डिवाइजर है वो b और r का भी होगा. मतलब इसका 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 कॉमन डिवाइजर सब आपस में क्या है? रिलेटेड है, होगा कुछ और इसका इसका जो होगा वो इसका इसका होगा और इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो इसका इसका होगा और इसका इसका जो होगा वो इसका इसका होगा. ओके हाँ, नाउ क्या हमको रिमाइंडर 0 मिल गया है? नहीं. तो अगेन यस गुड, अगेन इसको हम ऐसे रब कर देंगे. ओके कोई दिक्कत है? अगेन हम 75 किससे डिवाइड करेंगे? 6 से. तो 6 1 जा 6 1 और ये 5 हमने उतारा 6 2 जा 12. कोई दिक्कत है? 3. नाउ अब आप समझ गए a जैसा ये बिहेव करेगा, b जैसा और ये q जैसा और ये r जैसा. नाउ तो बताइए क्या लिख सकते हैं हम? 75 इज इक्वल्स टू बोलिए 6 into 12 plus 3. ओके तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. ओके इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं. अगेन अब हम डिवाइड करेंगे 6 को 3 से. 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 0. नाउ दिस इज बिहेविंग लाइक a, this is behaving like b, this is behaving like q and this is behaving like r. ध्यान देंगे इधर जरा. तो we get 6 is equals to 3 into 2 plus 0. This is equation number 4. अब थोड़ा सा ध्यान दें इधर. अब इम्पोर्टेंट आया है. अब मैंने आपसे पूछा what is the HCF of these two numbers? 3. लास्ट में जो b आता है, ओके ध्यान से सुनिए, या तो लास्ट में जो b आता है वो HCF होता है या तो सेकेंड लास्ट स्टेप में, सेकेंड लास्ट स्टेप में जो रिमाइंडर आता है. तो सेकेंड लास्ट स्टेप में जो रिमाइंडर है वो कौन है? 3. तो यही कॉमन डिवाइजर, क्योंकि देखो ये जो 3 है वो कॉमन डिवाइजर किसका किसका है? a का और b का, क्योंकि 3 का भी कॉमन डिवाइजर है और 3 6 का भी कॉमन डिवाइजर. तो पक्का वो 3 इस b और r का भी होगा. आप करके भी देख लो. इस b को भी तो 3 डिवाइड करता है और इस रिमाइंडर को भी तो 3 डिवाइड करता है बिकॉज 0/3 इज 0. ठीक, तो पक्का ये 3 6 और 3 को भी करेगा क्योंकि पहले वाला जो b और r है उसको भी डिवाइड करेगा और अगर वो b और r का कॉमन डिवाइजर है तो वो b और a का भी होगा. फिर एक स्टेप ऊपर चलेंगे तो वो b जो था वो r हो जाएगा. तो वो 3 इस r और इस b का कॉमन डिवाइजर होगा. अगर वो b और r का है तो b और a का होगा. फिर एक स्टेप ऊपर चलेंगे और बोलेंगे कि अब ये r जैसा बिहेव कर रहा है तो वो जो कॉमन डिवाइजर था 3 वो इस r और b का भी होगा. तो अगर r और b का है तो वाइस वर्सा b और a का भी होगा. तो फाइनली आपको क्या मिल गया? b का भी है और a का भी है. तो 3 इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ दीस टू नंबर्स. ओके हाँ, तो आपको HCF कितना मिल गया? HCF आपको मिल गया 3. HCF किसका किसका? ऑफ बोलिए 237 and 81. Now what is the full form of HCF? Highest common factor. तो अगर आप इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा? 3, जो उसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है. पर कोई बात नहीं, ये तो हो गया क्वेश्चन यहाँ तक का. कहाँ तक का? फाइंड द HCF ऑफ 81 and 237. आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला है और ऐसे एग्जाम में आता है तो इसको आपको ध्यान रखना है. देखिए जरा नेक्स्ट हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स पे इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए द क्वेश्चन बोल रहा है ऑल्सो एक्सप्रेस इट, ये इट किसके लिए लगा हुआ है? HCF के लिए। मतलब HCF को हमको कैसे फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 237 एंड 81। मतलब ध्यान दे जरा, मुझे कुछ ऐसा लेके आना है। ये D क्या होता है? HCF। मतलब जो मेरा HCF है कितना है? 3। भाई आपको अभी क्या पढ़ाया गया? HCF कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस, x into a plus y into b। मतलब मुझे जो HCF 3 आया उसको ऐसा लाना है। x कोई नंबर होगा, वी डोंट नो, x and y आर सम इंटीजर, x into a कितना है हमारे यहाँ? 237 प्लस y कितना है? सॉरी y कोई इंटीजर होगा एंड b कितना है हमारा? 81। मेरे को ऐसा दिखाना है जहां पर x and y बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बिलोंग्स टू का साइन है, और z क्या होता है? इंटीजर। बात समझ रहे हो? x और y कोई इंटीजर होंगे, 3 हो सकता है 4, बट क्या है? वी डोंट नो। ओके, बट हाँ ऐसे होने चाहिए कि x की वैल्यू जब मैं इधर रखूं और y की जब मैं वैल्यू इधर रखूं तो RHS किसके इक्वल आना चाहिए? LHS के। तो समझ गए? HCF कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द form of linear combination of the given two numbers such that there will be two integers x and y, but we don't know who are x and y। हमें नहीं पता, उसको ढूंढो। ढूंढते कैसे? तो अभी क्वेश्चन हुआ नहीं, बस ये तो मैं आपको बता रहा था। देखिए इसको कैसे करते हैं। आप ना यहाँ पे आइए, लास्ट वाला स्टेप आप छोड़ दो, ओके? इससे आपको मतलब नहीं। उसका जो उससे पहले वाला जो जस्ट स्टेप था, वहां पे आप रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करो। इसकी ऐसे स्टार्ट करो। किसकी फाइंड करेंगे? रिमाइंडर की फाइंड करो। मतलब क्या मैं रिमाइंडर को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? ये 6 into 12 में इधर नहीं ला सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा बोलो? माइनस का। इधर कैसा है वो? प्लस का है, तो डिवाइड आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ध्यान दें जरा, ऐसा मत समझना ये 6 into 12 को हम पकड़ के क्यों ले आ रहे हैं? ले आ सकते हैं भाई, बिकॉज वी नो दैट 12 into 6 is 72। 12 into 6 is 72। अगर इसकी जगह क्या लिखा होता है ऐसा? 72, तब भी तो ले आते हैं। तो अभी नहीं लिखा है 72, तो क्या हुआ? क्या ला नहीं सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो है। तो ये पूरा एक टर्म है, आपको ध्यान रखना है। और इस टर्म के आगे साइन कैसा लगा है? पॉजिटिव। तो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? यस, माइनस हो जाएगा। तो इट विल बिकम लाइक दिस। 3 का वैल्यू कितना आया? कितना आया बोलो? 75 माइनस 6 into 12। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 3 इज गिवन बाय, बोलिए, 3 इज गिवन बाय 75 माइनस 6 into 12। कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, सॉरी, ये हो गया, ठीक है ना? नाउ अब एक काम करिए, देखिए क्या करना है, बहुत आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्टेप और ऊपर आओ, आगे। नाउ किसका वैल्यू दिखाई पड़ रहा है आपको? 6 का। फाइंड करो। दिस विल बिहेव लाइक अ सिंगल स्टेप, ओके, एंड 75 into 1 will go in left hand side। Okay, so it will become 81 minus 75 into 1 is equals to 6। So from equation number 2, okay, so now from equation number 2 put the value of, put 6 is equals to, बोलिए क्या पुट करेंगे? 85 minus 75 into 1। कोई प्रॉब्लम है? Is it 81? Now, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान हमको ये देना है। देखिए आपको ना किसका वैल्यू रखना है? 6 का। तो इसको ऐसे धीरे से ब्रैकेट में बंद करना। ओके, कर लिया। अब इस 6 की जगह कितना पुट करोगे? इतना। ये आपको बहुत ध्यान देना है, फिर से ध्यान दें। इसको ब्रैकेट लगा लीजिए 6 को। ओके, ये जो ऊपर 6 लिखा था पहले ऐसा सिंपल अकेले जो बैठा हुआ था, इसमें ना ऐसे ब्रैकेट लगा दो। इसका क्या मतलब है कि ये वाले 6 की जगह मैं इतना पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज अगर आप राइट हैंड साइड में आंखें खोल के देखोगे तो ये भी क्या लिखा हुआ है? 6 ही तो है।
लेकिन लिखने का स्टाइल क्या है, अलग है। ओके हाँ, तो 81 माइनस 75 है 6 ना, बट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके तो ये देखिए, इसको मैं उतार रहा हूँ, 3 मैंने ऐसे ही उतार दिया। ओके इक्वल टू लगा है मैंने ऐसे ही उतार दिया, ये 72 है मैंने ऐसे ही उतार दिया, माइनस लगा है मैंने ऐसे ही उतार दिया, और 6 की जगह 81 माइनस 75 इंटू 1 इंटू 12। कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ हाँ नाउ अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ओके देखिए ब्रैकेट में किस तरीके से ओपन करता हूँ। इसमें ना कैलकुलेशन नहीं करना है, मल्टीप्लाई वगैरह मत करिएगा, बस ब्रैकेट ओपन करिए। देखिए कैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस 12 को यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ और आगे का साइन ध्यान रखना, ठीक। तो 75 माइनस प्लस माइनस, ओके माइनस प्लस माइनस, और ये 12 मल्टीप्लाई लगाएगा इसमें, तो इट विल बिकम 12 इंटू 81। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? 12 पीछे लिखा है तो क्या हुआ, आगे लिखा होता तो नहीं करते क्या? बात तो वही है ना कि पीछे लिखा हो या आगे, तो पीछे से आपको किसको लेना है, 12 को, और आगे से किसको लेना है, माइनस के साइन को। नेक्स्ट देखिए जरा, ये टर्म हो गया, अब इस टर्म की बारी है। इस टर्म को देखिए जरा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन प्लस, और पीछे से कौन मल्टीप्लाई लगाएगा इसमें, 12, तो इट विल बिकम 12 इंटू 75 इंटू 1। कोई दिक्कत है क्या? हाँ अब देखिए इसमें आपको लाइक टर्म्स कौन से दिखाई पड़ रहे हैं। लाइक टर्म्स मतलब उसको ढूंढो जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है। यस गुड, एक तो 12 मेरे को कॉमन में आ रहा है, ओके एक और मेरे को कॉमन में आ रहा है 75। ओके तो हाँ इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ 75 वाले को, ये देखिए ठीक। इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो आई विल गेट, हाँ तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। क्या क्वेश्चन करता हूँ कि देखिए क्वेश्चन सुनिए मेरा। मैंने आपसे बोला कि ये बताओ भाई मुझे x प्लस 12x कितना होता है, 13x आपने बता दिया। ओके तो ये x जैसा ही बिहेव तो कर रहा है, थोड़ी देर के लिए सोचो। ओके तो 75 और 75 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 75। तो बताओ इस 75 को अपने मन में रखो, छोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 13। 12 प्लस इसके आगे क्या लिखा हुआ है 1, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए आप इसको पास ले आते हो, 75 और प्लस 12 इंटू 75 माइनस 12 इंटू 81, पास ला सकते हो उसको। अब ऐसा ब्रैकेट लगा के अगर क्या कॉमन लोगे 75, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ये 75 आपने लिया कॉमन, तो यू विल गेट 1 प्लस 12, ओके माइनस 12 इंटू 81, तो यू विल गेट 12 प्लस 1 13। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 75 इंटू 13। ओके कोई प्रॉब्लम है, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 75। कोई प्रॉब्लम है? यही तो मैं आपको पहले बोल रहा था क्या, हाँ तो यही तो मैं आपको पहले बोल रहा था, यहाँ इसको x अज्यूम करो अपने मन में, इसको सोचो क्या लिखा हुआ है x, तो 12x प्लस x कितना होता है 13x, तो आया नहीं 13x। ये क्या लिखा हुआ है माइनस 12 इंटू 81। ओके हाँ तो ये हो गया। नाउ अब क्या करना है, अब इधर जाइए ऊपर, अब रिमाइंडर कौन था 75। अब समझ में आ रहा 75 वाले को मैंने पास क्यों लिया, क्योंकि वहां से मैं किसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, हाँ रिमाइंडर की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 75 फाइंड करिए, तो क्या हो जाएगा बताइए 200, बोलो 237, ये इधर आ जाएगा माइनस 81 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 75। ओके क्या मैं इस वैल्यू को वहां पुट कर सकता हूँ कहीं पर, यस पुट कर सकता हूँ। ओके हाँ तो इसको ये आप डिवाइड खुद लगा सकते हो, हाँ ये डिवाइड वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद। ओके तो ये मैं ऐसा इसको रब कर देता हूँ। ओके इसको देखिए थोड़ा सा, ये 3 इज इक्वल्स, यहाँ पे और आप लगाते जाओगे या दिस इंप्लाइज दैट लगा दो,
कि ऐसा लिखा है तो दिस इंप्लाइज दैट ऐसा, दिस इंप्लाइज दैट ऐसा, दिस इंप्लाइज दैट ऐसा। नाउ इसमें आप वैल्यू रखो 3 is equals to 13 into वैल्यू ऑफ 75 पुट करिए। वैल्यू ऑफ 75 कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए 237 माइनस 81 इंटू 2। ओके, कोई प्रॉब्लम है, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया 75 माइनस 12 इंटू 81। ओके, हाँ, तो ये इस तरीके से हो गया। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दें, क्योंकि आपको 81 वाला टर्म अब दिखाई पड़ रहा होगा कॉमन। इसमें भी 81 आ रहा है, इसमें भी। तो अगर मैं इसको ऐसा ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो 13 इंटू 237, देखो 237 को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फाइनली आंसर कैसे लाना है, ए और बी के फॉर्म में। मतलब मेरे को ए बचा के रखना है, मतलब मेरे को 237 बचा के रखना है, मेरे को बी बचा के रखना है, मतलब मेरे को 81 बचा के रखना है। ओके, तो ये आप मल्टीप्लाई लगाओगे तो 13 इंटू 237 और प्लस माइनस माइनस, क्या मैं 81 को परेशान करूं, नहीं, तो उसको तो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहने दो। और 13 2 26, कोई प्रॉब्लम है क्या, माइनस लगा है लगा देंगे, और 12 इंटू 81, कोई प्रॉब्लम है क्या। अब दोनों में क्या आ रहा है, 81। ओके, तो 3 is equals to 13 इंटू 237 और माइनस माइनस प्लस होता है। या आप एक काम करो, माइनस 81 कॉमन ले लो, मर्जी आपकी। और माइनस क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं बताओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो गायब नहीं हो जाएगा 81 तो बचा के रखना है ना। तो माइनस का 81 कॉमन ले लोगे, इधर क्या बच जाएगा प्लस 26, इधर क्या बच जाएगा प्लस 12। कोई प्रॉब्लम है क्या, साइन चेंज हो जाएगा ना, जैसे आप कॉमन नहीं लेते तो माइनस 2x और माइनस 3y, सॉरी माइनस 2x माइनस 2y, माइनस 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस y, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से माइनस 81 कॉमन लोगे तो 26 प्लस 12, तो 3 is equals to 13 into 237 minus 81, 6 plus 2 8, 2 plus 1 3। अब बस लिख लीजिए क्या क्वेश्चन था, किसको लिखना था, SCF को। ये कौन है, SCF। ओके, ये क्या था, x into a, तो पकड़ो पहले कौन आना चाहिए, x। तो 13 is behaving like x and 237, x क्या था, कोई इंटीजर जिसको हमें नहीं पता था, तो दिस इज x and 237 is a, जो कि पहले गिवन था। ओके, नाउ क्या आना चाहिए, प्लस। तो अभी तो मेरे को क्या मिल रहा है, माइनस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, प्लस लिखकर 81 लिखकर इंटू माइनस 38 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा वापस माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस लाना था। ओके, ये 81 कैसा बिहेव कर रहा है, बी जैसा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, बी को कहाँ लिखना है, पीछे। ओके, तो एक काम करते हैं ना, यहीं पर क्या करेंगे, 31 को पहले लिख लेते हैं, सॉरी 38 को पहले लिख लेते हैं और 81 को बाद में। ओके, अब क्या करते हैं, इस 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ माइनस है तो इसको हटाकर यहाँ प्लस लिखकर x। नाउ दिस माइनस 30 is behaving like y, because y क्या था, इंटीजर, और इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं, हमने पढ़ा है। और दिस इज बिहेविंग लाइक व्हाट, b। तो नाउ इस इक्वेशन को अब हम क्या बना सकते हैं, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को अब हम लिख सकते हैं 3 is equals to, इसकी जगह क्या लिखोगे, 13 की जगह x इंटू 237, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 237 इंटू x प्लस 81 इंटू y, मतलब 81 y। और आपको बताना पड़ेगा वेयर, बताना भी तो पड़ेगा, where x is given by what, where x is given by 13, okay, and y is given by minus 38। कोई प्रॉब्लम है क्या। और एक चीज और करके देखिए, ये देखिए, ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देखिए, ये मेरे पास कैलकुलेटर है। ओके, और
देखिए जरा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ राइट हैंड साइड को, 13 इंटू 237, 13 इंटू 237, तो आई गेट, ये देखिए जरा, दिस वन, दिस वैल्यू, ये मेरे को मिलता है 3081, ओके, माइनस 81 इंटू 38, 81 इंटू 38, तो कितना आ रहा है 3078, माइनस करो कितना आ रहा है 3। मतलब जो LHL है वो RHL के इक्वल है। यही रीजन है कि लिखा तो वो 3 है बट लिखने का स्टाइल क्या है, डिफरेंट। ओके, तो 3 which is the SCF can be represented in the form of linear combination of two given numbers A and B, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल सामने आएगा। सर मेरे को एक डाउट, हाँ पूछिए। 13 को 237 और 81 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? एक हाँ, अब बताइए। सर मैं 13 को 237 और 81 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? इसको हाँ कर सकते थे, लेकिन ना क्वेश्चन तो सुनिए उनका, उनको SCF को दिखाना है कैसे फॉर्म में, XA प्लस YB टाइप में। मतलब अब हम फटाफट सोचेंगे कि ये X तो कोई भी हो जाए चलेगा, बट ये A तो वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया। ये देखो A और ये B, इन दोनों को तो छेड़ना ही नहीं है। मतलब अगर मैं छेड़ देता इन दोनों को, मान लो भाई मैं मल्टीप्लाई चलो कैलकुलेटर से कर देता, तो ये आंसर आता कुछ, फिर मैं इसको भी कर देता तो आंसर आता, फिर मैं इसको भी सारा जोड़ता घटाता तो राइट हैंड साइड कितना आ जाता 3, कितना आ जाता 3, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही 3 के। और अगर मैं राइट हैंड साइड भी 3 ले आता तो लास्ट में आता कैसा 3 is equals to 3, वो तो पूरी दुनिया को पता है। मेरे को ये थोड़ी ना लाना है, मेरे को तो ये लाना है कि SCF को मैं कैसे फॉर्म में दिखा सकता हूँ, समथिंग इनटू 37, ये देखिए समथिंग इनटू 237 प्लस समथिंग इनटू 81, समथिंग इनटू 81, ऐसा लाना है मुझे। ओके, इसलिए हमने ऐसा किया, उसको नहीं छेड़ा मैं जो बचा के रखा है, उसको नहीं छेड़ेंगे भाई। ओके हाँ हाँ पूछो पूछो। सर 2 बार क्यों आया? हाँ, ये इसको आगे छुपा दो सब कुछ, अब पीछे से 12 को देखो, वो बेचारा इसके साथ भी लगेगा। छोटा क्वेश्चन कर लो ना, मान लो आपको दिया होता है x माइनस वाई और पीछे से 2 लिखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे भी करते हैं और इससे भी, 2x माइनस 2। ओके, तो 12 पीछे बेचारा लिखा हुआ और अंदर कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, 2 टर्म्स। पता है कैसे पहचानोगे, जैसे ही कोई माइनस माइनस आ जाए आप बोल दो हाँ भाई टर्म अलग हो गए, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म। तो पीछे से 12 आता है और आगे से कौन आता है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस पीछे से 12, माइनस माइनस प्लस पीछे से 12। ठीक, और ज्यादा अगर समस्या हो रही तो आप ऐसे कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, -81 ब्रैकेट में लिखा है ऐसा और ऐसा, इसको पकड़ के आगे ले आओ, 12 को पकड़ के, क्योंकि मेरे को पढ़ाया गया है क्या कि भाई 6 इंटू 2 करो तब भी आंसर 12 आएगा, और 2 को पकड़ के अगर आगे ले आओगे तब भी आंसर कितना आएगा 12। ओके, तो ये 12 पकड़ के मैं आगे ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कितना आ रहा है, उतना ही तो आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, वही बात तो है। और करिए